सो अब चैप्टर नंबर 11 के ही हम पहला टेबल देखने लगे हैं, जिसमें हम वापस आ जाता है कंपैरिजन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रेमेटॉइड आर्थराइटिस। सो सबसे पहले बेसिक से इसमें चीज़ें आ जाती हैं, लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रेमेटॉइड आर्थराइटिस का सबसे पहले हम देखते हैं ऑनसेट के। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो हमारे पास लेटर एज में होता है, लाइक 40 से अबव जैसे ही एज होती जाती है, देन हमारे पास जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो कॉमन है। उसके बाद अगर हम रेमेटॉइड आर्थराइटिस को देखें तो ये हमारे पास जो है वो 15 to 50 की एज के मिड में हो जाता है, ठीक है। अगर जो है वो हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो ये हमें पता है एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है, एंड अगर रेमेटॉइड आर्थराइटिस है तो इसका हमें आइडिया है कि ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। सेकेंडली अगर हम इसके प्रोग्रेशन की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का हमने पहले पॉइंट में पढ़ा है कि ये आफ्टर 40 की एज में होता है। लाइक ये क्या है कि ये स्लोली प्रोग्रेस करता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हम एडवांस होते जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारे पास जो मैकेनिकल स्ट्रेस है हमारे जॉइंट्स पे वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसी तरह ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइक ईयर्स में होता है। एंड यहाँ पे हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से होता है कि जब हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होता है तब होता है। एंड अगर हम रेमेटॉइड की बात कर लें तो ये सडन ही होता है, लाइक इसकी एज ही ग्रुप ही हमने पढ़ा हुआ है 15 से 50 की एज में है, तो ये हमारे पास विद इन वीक्स एंड मंथ्स हो जाता है। थर्ड पॉइंट है मैनिफेस्टेशंस। इसमें अब हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में पहले ही बताया कि ये एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है। इसमें हमारे पास बोन, टेंडन, लिगामेंट्स जो हैं इन सब की डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने जो याद रखनी है वो है इसमें हमारे पास ऑस्टियोफाइट्स की फॉर्मेशन होती है। एंड सेकंड जो है रेमेटॉइड आर्थराइटिस के अगर मैनिफेस्टेशंस की बात कर लें तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एंड इसके साथ साथ हमारे पास जो स्ट्रक्चरल डैमेज होता है कार्टिलेजेस एंड बोन में वो भी हो जाता है। एंड ये समटाइम्स इरिवर्सिबल भी होता है अगर ये स्पीयर केस में हो। देन अगर हम जॉइंट इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें हमारे पास जो लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, एंड रेमेटॉइड में हमारे पास स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर लें तो इसमें लार्ज जॉइंट कौन कौन से आ जाते हैं, नी, हिप, एंकल, लंबर, थोरेसिक रीजन आ जाते हैं, एंड समहाउ सर्वाइकल रीजन भी आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास है डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स भी आ जाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम दूसरी साइड पे रेमेटॉइड की बात करें तो इसमें रेमेटॉइड में हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन जो है वो ज़्यादा कॉमन होती है। उसके साथ मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स जो हैं ये भी कॉमन है। उसके साथ साथ हम अगर इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रेमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों में ही हमारे पास मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, बट जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो लेस देन 30 मिनट्स होती है। बट अगर हम रेमेटॉइड की बात करें तो उसमें जो है वो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है मोर देन 30 मिनट्स होती है। एंड उसके साथ साथ हमारे पास रेमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है वो हमारे पास जॉइंट में साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन भी शो होते हैं, जो कि हमारे पास 5 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं, लाइक रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, लॉस ऑफ पेन, लॉस ऑफ फंक्शन एंड पेन। ये हमारे पास हो जाते हैं रेमेटॉइड आर्थराइटिस के साइन। एंड ऑस्टियो का हमने बताया कि मॉर्निंग में होता है और वेट बेयरिंग जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे ये ज़्यादा होता है। एंड इसके साथ साथ हमारे पास लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन भी लॉस हो जाती है, पेन बहुत सीवियर वाला पेन होता है, और क्रैपिटस की आवाज़ इसमें मस्ट होती है, क्रैपिटस मस्ट होता है इसमें। एंड अगर हम लास्ट में इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का हमने पहले ही देखा है कि ये हमारे पास एक और डिजेनरेटिव डिजीज़ है। जब ये डिजेनरेशन है तो इसके कोई भी हमारे पास साइंस एंड सिम्टम्स शो नहीं होते। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें तो उसमें हमारे पास हो जाती है सिकनेस हो सकती है, फटीग हो सकता है, फीवर की वजह से हो सकता है, वेट लॉस, ऑकुलर, रिस्पायरेटरी, ईच एंड एवरीथिंग जो है कार्डिक सिम्टम्स वगैरह रेमेटॉइड आर्थराइटिस में आ जाते हैं।